हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू शी लर्निंग क्लासेस। मैं हूं आपकी दोस्त, आपकी मेंटोर श्रुति। हमने हरियाणा सिविल सर्विस 2024 का पीवाईक्यू रीजनिंग के क्वेश्चंस के साथ कंप्लीट कर लिया था अब तक। आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो 2023 का पेपर होगा गाइस। होप सो आपने 2024 का जो पेपर है वो कंप्लीट देख लिया होगा, आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे उसके, ऐसी मेरी उम्मीद है। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं 2023 से। अब हम 2023 के पेपर की आज स्टार्टिंग कर रहे हैं हम। इसका आज का जो लेक्चर है उसके अंदर जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो क्वेश्चन हमारे और सारे के सारे जो क्वेश्चन है एक ही टॉपिक से बिलोंग करते हैं और वो टॉपिक है सिटिंग अरेंजमेंट। देखो गाइस, हर पेपर का एक पैटर्न होता है। हर बार आपका एग्जाम सेम आएगा, सेम नंबर ऑफ क्वेश्चन सेम टॉपिक से होंगे, ये नहीं होता है। लास्ट जो हमने एग्जाम किया था 2024 का, उसमें हमने देखा था कोडिंग डिकोडिंग ब्लड रिलेशन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आए थे। बट इस बार के पेपर में 2023 के जो पेपर हम आज अब स्टार्ट करने जा रहे हैं, इसके अंदर कोडिंग डिकोडिंग ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस एज कंपैरिजन टू 2024 कम है। सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन ज़्यादा है, पजल्स टाइप क्वेश्चन ज़्यादा है। तो हर बार ये चीज़ होती है कि किसी टॉपिक की वेटेज ज़्यादा है, कभी किसी और टॉपिक की वेटेज ज़्यादा है। तो आपको इसीलिए हर टॉपिक को अच्छे से करना ज़रूरी होता है। आप ये सोच लें कि हम एक या दो टॉपिक अच्छे से करके हमारा काम चल जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। इसलिए अपनी प्रायोरिटी ऐसा मत रखिए कि सिर्फ एक या दो टॉपिक को ही आप प्रायोरिटी रखें। हर टॉपिक को अच्छे से करना इट मस्ट बी योर प्रायोरिटी गाइज, ठीक है। तो देखिए गाइस, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर है। ध्यान से आप क्वेश्चन को देखिएगा अच्छी तरह से। उसके बाद वीडियो को पॉज करके अगर खुद से क्वेश्चन सॉल्व करने की ट्राई करते हैं तो कीजिएगा। देन वी विल गो टुवर्ड्स नेक्स्ट फर्दर सॉल्यूशन। वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व करने की ट्राई कीजिए। देखिए गाइस, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको क्या कह रहे हैं। होप सो आपको क्वेश्चन फर्स्ट समझ में आ गया होगा कि स्टेटमेंट क्या कह रही है। अब हम समझते हैं कि इसको करना कैसे। क्या कह रहा है, 7 बॉक्स है PQRSTUV, ठीक है, आर कैप्ट वन ओवर द अदर बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हमें क्या कह रहा है, मेरे पास टोटल 7 बॉक्स है। कौन कौन से बॉक्स है, PQRSTUV, दीज आर द 7 बॉक्सेस आई हैव। और उसके बाद ये क्या कह रहा है, ये एक के ऊपर एक रखे हैं बट सेम ऑर्डर में रखे हैं, ऐसा कोई कंपल्शन इन्होंने नहीं दिया। नेक्स्ट क्या कह रहा है फिर ये, ओनली 4 बुक्स आर कैप्ट बिटवीन R और S। R और S के बीच में टोटल 4 बुक्स हैं। देखो, R और S के बीच में 1 2 3 4। आपके पास एक कंडीशन ये हो सकती है और एक कंडीशन ये हो सकती है, 1 2 3 4 R, ठीक है, ये कंडीशन बनेगी। उसके बाद ये क्या कह रहा है, ओनली 3 बुक्स आर केप्ट बिटवीन Q एंड T। Q और T के बीच में आपके 3 बॉक्स रखे हैं। इस तरह के क्वेश्चंस में आपको हमेशा केसेस बना के काम करना होता है। 1 2 3 T, या फिर आपके पास ऑप्शन है ये वाला, है ना। दोनों में से कोई भी आपका ऑप्शन सेटिस्फाइड कर सकता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या कह रहा है, V इज केप्ट एट वन ऑफ द पोजिशन अबव P। जो V है वो P से ऊपर तो है बट इमिडिएटली P के ऊपर नहीं है। ये कह रहा है जो V आपका आएगा बॉक्स वो P से ऊपर ही कहीं एग्जिस्ट करेगा। हमें ये नहीं पता कि वो कहाँ है बट इमीडिएट P के ऊपर तो नहीं है, ये बात तो ये क्लियर कट बोल रहा है हमें, ठीक है। नेक्स्ट ये कह रहा है Q इज केप्ट एट वन ऑफ द पोजिशन अबव P। जो Q है वो कहाँ पे है, एट वन ऑफ द पोजिशन अबव V। V के कहीं ऊपर लाई करता है कौन, Q लाई अबव V, ठीक है गाइस। क्या कह रहा है, Q इज केप्ट एट वन ऑफ द पोजिशन अबव V। जो Q है वो V के ऊपर कहीं लाई करता, P नीचे आएगा, V ऊपर आएगा और V के ऊपर क्या आएगा, Q आएगा गाइस, ठीक है। उसके बाद ये क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है ओनली 2 बुक्स आर केप्ट बिटवीन S और U। S और U के बीच में सिर्फ 2 ही बॉक्स का डिफरेंस है, ठीक है। देयर आर 2 बॉक्स डिफरेंस बिटवीन S एंड U। नेक्स्ट क्या कह रहा है,
हाउ मैनी बॉक्स आर केप्ट बिटवीन आर एंड पी। अब आपको इन बुक्स को अरेंज करना है। अब एक चीज देखो, हम वन बाय वन एक एक स्टेप को लेके ध्यान से चलते हैं। अब ये कह रहा है एस और यू के बीच में 2 बॉक्स है, ठीक है। अगर मैं एस को नीचे बनाती हूँ तो मेरे पास क्या ऑप्शन है, मैं यू को यहाँ बना सकती हूँ, यहाँ, और 2 बॉक्स का डिफरेंस आ जाएगा। अगर मैं एस को ऊपर बनाती हूँ तो मैं यू को यहाँ बना सकती हूँ, मेरे पास 2 बॉक्स का डिफरेंस आ जाएगा। तो यहाँ से इस केस को आप एलिमिनेट नहीं कर पाओगे। बट आगे देखते हैं। देखो, अब जैसे इसने ये वाला केस बोला है, इसने बोला पी के ऊपर वी है, वी के ऊपर क्यू है। अगर मैंने क्यू को यहाँ बना दिया, देखो कितने लेटर्स आ गए, 1 2 3 4 5, 5 मैंने यहाँ फिल कर दिए, मेरे पास 2 ही स्पेस बचा है। बट ये कह रहा है क्यू के नीचे वी भी आएगा, कहीं पी भी आएगा, और ऑल्सो पी और वी एक साथ नहीं है। वी पी के ऊपर है बट इमीडिएट ऊपर नहीं है, और क्यू वी के भी ऊपर है। इसका मतलब आपका ये वाला जो ऑप्शन है वो एलिमिनेट होना पड़ेगा। इस चीज़ को, ये वाला स्टेप आप नहीं यूज़ कर सकते गाइस। होप्स आपको ये चीज़ क्लियर हो गई। इसका मतलब आपका ये वाला काम ही आपको इस चीज़ को फॉलो करना पड़ेगा, क्यू 3 स्पेस एंड टी। अब देखो, अब ये क्या कह रहे हैं, यहाँ से हमें एक स्टेप तो हमें क्लियर मिल गया कि क्यू और टी के बीच में 3 का गैप तो है। क्यू के ऊपर भी कोई आ सकता है या क्यू ऊपर भी रह सकता है, क्यू हमारा अपर मोस्ट भी हो सकता है या क्यू से ऊपर भी कोई आ सकता है। वी आर नॉट श्योर अबाउट इट राइट नाउ। अब ये क्या कह रहा है, अब उन चीज़ों को देखते हैं। अब ये कह रहा था एस यू आर, इन चीज़ों की बात कर रहे हैं। ये कह रहा है एस और आर के बीच में 4 का डिफरेंस आना है, ठीक है। अब देखो, अगर मैं एस को यहाँ लिखती हूँ ऊपर, या आर को यहाँ लिखती हूँ, आर या एस को मैं क्यू से ऊपर लिखती हूँ, तो 1 2 3 4 4 का डिफरेंस आके वो 5वें नंबर पे यहाँ पे किसी भी कीमत पे आ नहीं सकता। यहाँ तो हमारा ऑलरेडी टी बैठा है ना। तो इसका मतलब क्या होगा, मुझे आर या एस को इस पोजीशन पे स्टेबलाइज करना होगा। रीजन गाइस, 1 2 3 4 5 6 ये अपने आप में मिलकर टोटल 6 अल्फाबेट्स बना रहा है, 6 ब्लॉक्स बना रहा है, और आपको टोटल ही 7 दिए हैं। तो इसका मतलब आपको आर या एस को यहाँ ही लगाना पड़ेगा। फिर 1 2 3 4 एंड देन 5 आपका बनेगा, तो यही क्या हुआ, आपका अपर मोस्ट आएगा। ये चीज़ तो आपकी श्योर हो गई, ठीक है गाइस। होप्स आपको ये स्टेप समझ में आ गया होगा। अब एक चीज़ देखो, अब अगर मैंने एस को, आर को यहाँ रख दिया, और एस को मैं कहाँ रखूँगी, फिर एस को मुझे यहाँ रखना पड़ेगा, है ना। अगर मेरा एस यहाँ है तो 1 2 स्पेस छोड़ के मेरा यू यहाँ आ जाएगा। अगर मेरा एस यहाँ है, 1 2 स्पेस छोड़ के यू यहाँ आएगा, यहाँ नहीं आ सकता यू। इसका मतलब मुझे एस को गाइस कहाँ पे लगाना पड़ेगा, मुझे एस को लोएस्ट पार्ट पे लगाना पड़ेगा। एस के बाद 2 छोड़ के 1 2 1 2 2 को मैंने छोड़ दिया यहाँ पे। उसके बाद मुझे ऊपर क्या लगाना पड़ेगा, यू, और यहाँ पे क्या आ जाएगा गाइस, आर। इतना आपको समझ आ गया, होप सो, है ना। उसके बाद मेरे 2 ही अल्फ़ाबेट्स बचे हैं, एक मेरा पी बचा है, एक मेरा वी बचा है, जिन्हें मैंने इस पोजीशन में यहाँ पे अच्छी तरह से अरेंज कर दिया है। आई होप सो आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। अब क्वेश्चन क्या कह रहे थे, देखो अरेंजमेंट्स तो हमने कर दिए अल्फ़ाबेट्स की प्रॉपर वे में कि कहाँ पे कौन सा अल्फ़ाबेट्स आएगा। होप सो आपको ये अरेंजमेंट समझ आ गया होगा। कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। अब ये क्वेश्चन क्या पूछा है, हाउ मैनी बॉक्स आर केप्ट बिटवीन आर एंड पी। आर और पी के बीच में टोटल कितने बॉक्स रखे हैं, टी यू वी 3 बॉक्सेस। आपका जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, 3, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर, डन गाइस, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या कह रहा है, स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़िएगा, वीडियो को पॉज करके खुद से क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, उसके बाद ही सॉल्यूशन को चेक करिएगा, ठीक है। चलिए देखिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है हमें, 1 बाय 1 उसी मेथड से हम क्वेश्चन को करेंगे। ए बी सी डी ई एफ जी एच आर सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल, ठीक है। टोटल कितने लोग हैं, 8 लोग हैं। सर्कुलर टेबल के अराउंड वो लोग बैठे हैं, ठीक है। ये आपको आपने इनको सर्कुलर टेबल के अराउंड बिठाना है गाइस। ईच ऑफ देम इज आइदर फेसिंग द सेंटर और फेसिंग आउटसाइड अपोजिट टू द सेंटर। इन्होंने कहा है कि कुछ लोग ऐसे हैं, कोई सेंटर की तरफ फेस करके बैठा है और कोई सेंटर के आउट की तरफ फेस करके बैठा है। मतलब देखो, ये आपका सर्कल है, यहाँ पे आप 8 लोगों को बिठाओगे गाइस,
1 2 3 4 5 6 7 8, कोई इस तरफ फेस करके बैठा है और कोई बाहर की तरफ फेस करके बैठा है, ठीक है। H सीट सेकंड टू द राइट ऑफ G। अब आपको 1 बाय 1 स्टेप्स पे जाना है और इस चीज को समझना है, ठीक है। पहले आप नोट डाउन कर लीजिए इन्होंने क्या कहा है। H कह रहा है H सीट सेकंड टू द राइट ऑफ G। G का जो राइट होगा, ठीक है, सेकंड राइट। मैं मान रही हूँ इस साइड में राइट लिख रही हूँ, इस साइड में लेफ्ट लिख रही हूँ, आप समझ लेना। H इज द सेकंड राइट ऑफ G। ये आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट है। ओनली 3 पीपल सिट बिटवीन H एंड B। अब ये कह रहा है H और B में 3 लोग बैठे हैं, पर इसमें कंडीशन आपकी दूसरी भी एग्जिस्ट करती है गाइस, क्योंकि इसने राइट लेफ्ट की बात हमें क्लियरली नहीं बताई। नेक्स्ट सी क्या कह रहा है, थर्ड स्टेटमेंट देखिए। C सीट सेकंड टू द राइट ऑफ B। जो C है वो कहाँ बैठा है, C सीट सेकंड टू द राइट ऑफ B। B के राइट के सेकंड में C बैठा है। दिस इज द थर्ड स्टेटमेंट। उसके बाद ये क्या कह रहे हैं, बोथ द इमीडिएट नेबर ऑफ B, बोथ इमीडिएट नेबर ऑफ B फेस ए डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ B। B के 2 इमीडिएट नेबर हैं जो भी है, अगर ये B है तो ये इसके 2 इमीडिएट नेबर होंगे। इन दोनों का जो फेस होगा वो B के फेस की डायरेक्शन के अपोजिट होगा। अगर B इनवर्ड है तो ये दोनों आउटवर्ड होंगे, अगर B आउटवर्ड है तो ये दोनों इनवर्ड फेस की तरफ करेंगे, सेंटर की तरफ, ठीक है गाइस। दिस इज योर स्टेटमेंट नंबर 4। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए। नेक्स्ट ये क्या कह रहे हैं, E सिट टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ G। G के इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठा है, E बैठा है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ओनली 3 पीपल सिट बिटवीन E एंड E। E और A के बीच में 3 लोग बैठे हैं। जब भी इन्होंने राइट लेफ्ट मेंशन कर दिया वहां पे हमारा एक केस खत्म हो जाता है, नहीं करते हैं तो केस बढ़ता है फ्रेंड्स, तो इन चीजों को ध्यान रखना आपको, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए, D सीट सेकंड टू द राइट ऑफ A। जो D है वो A के सेकंड राइट में बैठा है। नेक्स्ट देखिए, D फेस आउटसाइड। अब इन्होंने एक चीज बता दी, जो D है, D का जो फेस है वो बाहर की तरफ है। एक पॉइंट हमें क्लियर हो गया, हमें एक मेंबर मिल गया जिसका फेस हमें पता चल गया बाहर की तरफ है। आगे देखिए, D इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ B। जो D है वो B का इमीडिएट नेबर नहीं है, ये केस नहीं बनेगा गाइस, ठीक है। होप सो आपको ये स्टेप समझ आ रहे होंगे जो मैं लिख रही हूँ। नेक्स्ट ये क्या कह रहा है, F फेस इनसाइड। जो F है उसका फेस इनसाइड है। उसके बाद ये क्या कह रहा है, हाउ मेनी पीपल सिट बिटवीन E एंड H व्हेन काउंटेड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ E। चलिए अब हम अपना डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं, इतनी सारी इंफॉर्मेशन हमें दे दी, ठीक। अब आप किसी भी एक पॉइंट को कंसीडर कर सकते हो। अब ये कह रहा है D को कंसीडर कर लेते हैं, हम पहले देखते हैं D को कंसीडर करके क्या बनता है। D का फेस आउटसाइड है, मैंने इसको D मान लिया और ये बाहर की तरफ फेस करके बैठा हुआ है, ठीक है गाइस। अगर ये D है तो A कहाँ होगा, हमें कहा है जो A है वो D के सेकंड लेफ्ट में बैठा है। D का जो सेकंड लेफ्ट है वो क्या हो जाएगा, ये, इसका मतलब A हमारा यहाँ बैठा है। आप कहीं पर भी D एज्यूम कर सकते हो गाइस, जरूर। मैंने यहाँ माना है, आप यहाँ आपकी पर्सनल चॉइस है। जब आप फर्स्ट लेटर को इस पर पुट कर रहे हो आपको वो अपने अकॉर्डिंग करना है, उसके बाद आप अपने जो इनको बताया उस इन्फॉर्मेशन को कैरी फॉरवर्ड करते जाना, ठीक है। अब आपने स्टेटमेंट नंबर 7 को पूरी तरह से कट कर देना है एक तरफ जो आपने लिखी थी, क्योंकि वो आपकी कंप्लीट हो चुकी है, अब उसका कोई यूज नहीं है। आप चाहो तो मत कट करो, बस साइड से हल्का सा क्रॉस कर दो कि ये काम मेरा डन हो गया। अब इसने कहा था A और E के बीच में 3 स्पेसिंग है, 3 लेटर्स आएंगे, 3 लोग बैठेंगे। ये मेरा A हो गया। अब मैं E कहाँ बिठा सकती हूँ, 1 2 3, या तो E यहाँ आएगा, 1 2 3, या फिर E यहाँ आएगा, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। E की पोजीशन चेंज हो ही नहीं सकती गाइस, जो E है वो A के डायगोनल ही आएगा, ठीक है। ये
स्टेप भी हमारा खत्म। ई और ए की पोजीशन हमारी स्पेसिफाई हो गई है। उसके बाद इन्होंने ई और जी को लेकर के हमें क्या बात बोली थी गाइस, कि जो जी है वो ई के बगल में बैठा है, आप कह लो जो ई है वो जी के बगल में बैठा है। और कैसे बैठा है? इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जी। ई जो है वो जी के लेफ्ट में बैठा है, ठीक है। बट इन्होंने हमें जी का फेस नहीं दिया। अब जी हमारा यहाँ भी बैठ सकता है और यहाँ भी बैठ सकता है, हमें फेस नहीं पता। चलो अब एक चीज देखते हैं। अब मुझे पता मेरे को जी या तो यहाँ लगाना है या फिर यहाँ लगाना है ना, जी इन दोनों में से एक पोजीशन पे आएगा। अब ये स्पेस देखते हैं। अब हम आगे देखते हैं, ये देखो बी, हम बी कहाँ पुट कर सकते हैं? बी को मुझे डी के साथ नहीं लगाना, बी यहाँ भी नहीं आ सकता, बी यहाँ भी नहीं आ सकता। बी के लिए ये 3 ही पोजीशन है गाइस, बी को इन्हीं 3 में से किसी एक पोजीशन पे आना पड़ेगा। होप्स आप ये चीज समझ रहे हैं। अब इन्होंने एक चीज कही, बी के आगे पीछे उसके 2 नेबर हैं, ठीक है, और दोनों उसके अपोजिट डायरेक्शन में लाई करेंगे। और बी स्पेस सी भी इन्होंने एक लेटर दिया है कि जहां पे भी आप बी लिखोगे स्पेस आएगा फिर सी आएगा। इसका मतलब आप बी को यहां भी नहीं लगा सकते। बी आपका या यहाँ आएगा या फिर यहाँ आएगा, या तो वो ए के साइड में आएगा या तो वो ई के साइड में आएगा। होप्स आपको ये चीज क्लियर होगी गाइस। अब यहाँ से हमारे केस बनेंगे इस डायग्राम के। हम मान के चलते हैं एक केस कि मैंने बी को यहाँ लगा दिया, एक और मैं डायग्राम बना रही हूँ गाइस। इस तरह के क्वेश्चन में आपके मोर देन 1 केसेस बनते हैं। ये क्वेश्चन लेंथी हो, बट अगर आपने इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली तो आपको टाइम नहीं लगेगा। प्रैक्टिस मांगते हैं ये क्वेश्चन सिर्फ, ठीक है। अब मैंने एक बार बी को यहाँ माना है तो दूसरी बार मुझे बी को कहाँ मानना पड़ेगा गाइस, बताइए। दूसरी पोजीशन मेरी बी की ये हो सकती है ना, तो मैंने बी को यहाँ एज्यूम कर लिया। अब दोनों के हिसाब से हम केस बनाते हैं। अगर यहाँ मैंने बी लाई किया है, यहाँ मेरा सी आ जाएगा, यहाँ मेरा बी है तो अब मेरा यहाँ सी आ जाए, ठीक है। उसके बाद देखिए, अब देखिए जब मुझे कहा था कि मुझे जी पुट करना है, अगर मेरा यहाँ सी आ जाता है तो मुझे जी को यहाँ पुट करना पड़ेगा। अगर मेरा यहाँ बी आ रहा है तो मुझे जी को यहाँ पुट करना पड़ेगा। मतलब जी की पोजीशन तो स्पेसिफाई हो गई, ये है। अब इन्होंने एक चीज बोली थी गाइस, क्या बोली थी कि जो जी है वो कहाँ है, उसके इमीडिएट लेफ्ट में ई बैठा है। जी के इमीडिएट लेफ्ट में ई बैठा है। जी का इमीडिएट लेफ्ट ई कब होगा? दोनों जगह जी और ई की पोजीशन सेम है गाइस, ठीक है। जी का लेफ्ट क्या होगा गाइस? अगर जी आउटवर्ड फेसिंग कर रहा है तो ये राइट होगा, ये लेफ्ट होगा। बट इसके तो लेफ्ट में ई है, समझ रहे हो आप। जी के लेफ्ट में ई कब होगा? जब जी का फेस इनसाइड होगा। डी का फेस आउटसाइड है गाइस आपका, और जी का फेस इनसाइड है। ये स्टेप आपको क्लियर हो गया होगा, है ना। जी का फेस इनसाइड आपको क्लियर कट समझ में आ गया। आगे देखिए, अब हमारे पास क्या क्या चीज बची है, ये स्टेप हमारा कवर। अब बी के 2 नेबर हैं, एक ई है और एक और यहाँ पे कोई नेबर आएगा, ठीक है। वो दोनों के दोनों बी से अपोजिट डायरेक्शन एग्जिस्ट में करेंगे, दोनों की अलग डायरेक्शन होगी। अब बी और एक वर्ड है एच, जिनके बीच में 3 लेटर का स्पेस है, और जी और एच के बीच में 1 लेटर का स्पेस है। अब जी के साथ एच आप यहाँ नहीं ला सकते, जी के साथ एच आप यहाँ नहीं ला सकते। जी स्पेस एच, तो एच को तो आपको यहीं आना पड़ेगा गाइस, और कोई ऑप्शन ही नहीं है एच के लिए, दोनों ही केसेस के अंदर। होप्स आपको ये स्टेप समझ में आ गया होगा। एच तो आपका यहीं आएगा और कोई ऑप्शन ही नहीं है। और उसके बाद इन्होंने एक चीज और बोली थी, एच जी के सेकंड राइट है और यही जी का सेकंड राइट भी होगा, है ना। यहां तक आपका क्लियर। अब देखो, एच के 3 स्पेस के बाद बी आएगा, 1 2 3 बी, ये स्टेप भी सही है। एच के 3 स्पेस के बाद बी आएगा, 1 2 3 बी। आपका ये डायग्राम इस पोजीशन से खत्म हो जाता है, क्योंकि इसने 3 स्पेस के बाद बी बताया है, बट यहाँ पे तो सिंगल स्पेस के बाद बी आ रहा है। अब हमें इसी डायग्राम को फॉलो करना है। स्टेप नंबर 2 इज क्लियर, ठीक है। अब आपका एक ही लेटर बचा है जो आपको यहाँ रखना होगा, एफ। बाकी सारे लेटर्स हमने वेरीफाई कर दिए। और इन्होंने एक बात बोली है, जो एफ की पोजीशन है वो इनवर्ड है ना गाइस। एफ बिलोंग्स टू इनसाइड पोजीशन।
अगर एफ की पोजीशन इनसाइड है तो ई की जो पोजीशन है वो भी आपकी इनसाइड होगी और जो बी की पोजीशन है वो आपकी आउटसाइड होगी। होप सो आपको ये चीज़ क्लियर होगी पोजीशन की। अब आप क्वेश्चन देखिए कि आपको क्वेश्चन क्या दिया था। हाउ मैनी पीपल सिट बिटवीन ई एंड एच। ई और एच के बीच में कितने लोग बैठे हैं। अब एक चीज देखो, ये ई है और ये एच है। इधर से देखो तो 2 है, इधर से देखो तो 4 है। तो इन्होंने बोला है, बताया है आपको। देखो ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो आप इस चीज को कि ये क्या कह रहे हैं। व्हेन काउंटेड फ्रॉम लेफ्ट ऑफ ई के लेफ्ट से काउंट करना है। ये ई है, इनवर्ड है, इसका मतलब इसका लेफ्ट कहाँ होगा गाइस, जल्दी बताओ इसका लेफ्ट कहाँ होगा, ये होगा। तो आपको यहाँ से काउंट करना है कि ई के लेफ्ट से होते हुए जब मैच पे जा रही हूँ तो मेरे पास कितने लोग बैठे हैं बीच में। 1 2 3 4, तो टोटल 4 लोग हैं ई और एच के बीच में। होप सो आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या आ जाएगा गाइस, 4, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले गाइस। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा सीटिंग अरेंजमेंट का है। 2023 के पेपर में आपका टाइम कंज्यूमिंग पेपर जरूर है। ये क्वेश्चन लेंथी है बट इजी है, थोड़ा सा सोचने की बात है। अगर आपने ये प्रैक्टिस की है तो मुश्किल नहीं है ये क्वेश्चन। चलिए गाइस क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। तो गाइस क्वेश्चन 3 आपको क्या कह रहा है, अगेन एक बड़ी स्टेटमेंट है जिसके बेस पे आपको अरेंजमेंट बिठानी है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सिंगल क्वेश्चन है, इसीलिए ये पेपर आपके लिए लेंथी है गाइस। इन्फॉर्मेशन को ध्यान से देखिए क्या कह रहा है अभी। PQRSTUV डब्ल्यू आर सिटिंग अराउंड ए स्क्वेयर टेबल। आपको कुछ लोग दिए हैं जो स्क्वेयर टेबल के अराउंड बैठे हैं। टोटल 8 लोग हैं इस क्वेश्चन में भी हमारे पास। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या कह रहा है, PQRSTUVW टोटल 8 लोग हैं जो एक स्क्वेयर टेबल के अराउंड बैठे हैं। ठीक है, कुछ लोग कॉर्नर पे बैठे हैं, कुछ लोग बिल्कुल सेंटर ऑफ स्लाइड पे बैठे हैं। ये हो गए कॉर्नर, ये होगी सेंटर ऑफ स्लाइड। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, इस तरह से लोग बैठे हैं। The one sitting at the center of the side like either of the 4 color। जो सेंटर ऑफ स्लाइड पे बैठे हैं मीन्स इस पोजीशन पे। ठीक है, लाइक आइदर ऑफ द 4 कलर, वो चारों में से ही कोई एक कलर पसंद करते हैं। ये क्वेश्चंस आपको थोड़े से इस तरह से ट्रिकी लगेंगे। जो सेंटर पे बैठे हैं आप मेंशन कर लीजिए वो कौन कौन से कलर प्रेफर कर रहे हैं। दैट इज पिंक, येलो, ग्रे और ब्लैक। ठीक है गाइस, ये एक वो कलर है जो सेंटर में बैठे हुए लोग लाइक करते हैं। जो कॉर्नर पे बैठे हैं उनको कौन कौन से कलर पसंद है भाई, ग्रीन, पर्पल, रेड और ऑरेंज। ठीक है, दीज 4 कलर आर लाइक बाय द पीपल हु सिट एट द कॉर्नर। उसके बाद इन्होंने क्या बताया, यू सिट एट द कॉर्नर ऑफ द टेबल। तो क्या कह रहा है ये, यू सिट एट द कॉर्नर ऑफ द टेबल। जो यू है वो कहाँ बैठा है हमारा, कॉर्नर के ऊपर। डायग्राम बनाते हैं, 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। एक साइड डायग्राम और एक साइड हम हिंट लिखते रहेंगे कि इन्होंने हमें क्या मेंशन किया है। ठीक है, 8 लोग बैठे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, यू कहाँ बैठा है आपका, कॉर्नर पे बैठा है और यू को पर्पल कलर पसंद नहीं है गाइस। यू डज नॉट लाइक पर्पल। ठीक है, उसके बाद कह रहा है ओनली 3 पीपल सिट बिटवीन यू एंड द वन हु लाइक ग्रीन। यू और वो पर्सन जो ग्रीन कलर को पसंद करता है उनके बीच में 3 लोग बैठे हैं। यू डैश 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 द पर्सन हु लाइक ग्रीन कलर। अगेन यहाँ पे एक केस और बनेगा गाइस, ग्रीन डैश 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 यू। ठीक है ना, होप्स आपकी चीज समझ आई होगी। नेक्स्ट ये क्या कह रहे हैं, क्यू सीट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ वन हु लाइक ग्रीन। क्यू सीट सेकेंड
टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु लाइक ग्रीन। जो पर्सन ग्रीन लाइक करता है क्यू उसके सेकंड लेफ्ट में बैठा है। ठीक है, उसके बाद ये क्या कह रहा है, आर लाइक ऑरेंज। जो आर है वो कौन सा कलर लाइक करता है, ऑरेंज कलर। नेक्स्ट देखिए स्टेटमेंट नंबर 5 क्या कह रही है हमें, द वन हु लाइक ब्लैक सीट टू द इमीडिएट राइट ऑफ आर। आर के इमीडिएट राइट में एक पर्सन बैठा है, कौन बैठा है, वो बैठा है जो ब्लैक कलर को पसंद करता है। नेक्स्ट स्टेटमेंट नंबर 6 क्या कह रही है, ओनली 3 पीपल सिट बिटवीन वी एंड एस। वी और एस के बीच में 3 लोग बैठे हैं और वी और एस दोनों ही ब्लैक कलर पसंद नहीं करते, बोथ। ठीक है, ब्लैक कलर दोनों में से कोई भी यूज नहीं करता है, पसंद नहीं करता है। नेक्स्ट ये क्या कह रहे हैं, वी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ क्यू। दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो क्लियर कट कि वी और क्यू एक दूसरे के बगल में नहीं बैठेंगे, नेबर नहीं है, इमीडिएट नेबर नहीं है। द वन हु लाइक ग्रे सिट टू द इमीडिएट राइट ऑफ वन हु लाइक पर्पल। क्या कह रहा है, द वन हु लाइक ग्रे, जो ग्रे पसंद करता है वो इमीडिएट राइट में बैठा है किसके, जो पर्पल लाइक करता है। पर्पल और ग्रे इस तरह से बैठे हुए हैं, ये पर्सन पर्पल वाला और ये पर्सन ग्रे वाला। ठीक है गाइस, उसके बाद ये क्या कह रहा है नेक्स्ट, W sit to the immediate left of P। जो W है वो P के इमीडिएट लेफ्ट में बैठा है, ये सिचुएशन आपको दी है। उसके बाद ये क्या कह रहा है, मोर देन 1 पर्सन सिट बिटवीन पर्पल एंड येलो। पर्पल और येलो के बीच में मोर देन 1 पर्सन बिलोंग करता है। येलो यहां भी आ सकता है गाइस, वाइस वर्सा। ठीक है, These are the 10 statement we are given। उसके बाद हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब इसके बेस पे मुझे अरेंजमेंट बनानी है, मुझे अपने इन कैंडिडेट्स को इस स्क्वायर बॉक्स के अंदर अरेंज करना है। ओके, अब इन्होंने कहा था क्या, सम ऑफ दम सिटिंग एट द सेंटर, सम ऑफ द कॉर्नर। अब एक चीज देखो, इसके अंदर पहली बात हमें ये नहीं कहा गया कि कोई बाहर की तरफ फेस है या अंदर की तरफ फेस है। जब इस तरह की कोई कंडीशन ना दी हो तो आप मान के चलोगे कि फेस सबका अंदर की तरफ ही लाई करता है। ठीक है, इसी चीज को जूम करके हम आगे बढ़ेंगे। सबका फेस अंदर की तरफ है, सेंटर वाले इन कलर्स को प्रेफर करते हैं, कॉर्नर वाले इन कलर्स को प्रेफर करते हैं। अब आप मान के चलो, अब इन्होंने क्या बोला है कि जो U है वो कॉर्नर पे लाई करता है। आप U को कहीं भी बिठा दो, आपकी चॉइस है। मान लो मैंने U को यहाँ बिठा दिया गाइस। ठीक है, हियर इज द U। जो U है उसको पर्पल कलर पसंद नहीं है और वो कहाँ बैठा है, कॉर्नर पे बैठा है। कॉर्नर पे अब उसके पास चॉइस क्या है, ग्रीन, रेड और ऑरेंज की। पर्पल वो पसंद नहीं करता। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ये क्या कह रहे हैं, U के बाद 3 का स्पेस है, देन ग्रीन कलर आएगा और ग्रीन कलर आपको दिख रहा है कॉर्नर पे ही है। ठीक है, 1 2 3, 1 2 3। आप कहीं से भी चले जाओ, अगर आपने यू को यहाँ बिठाया, जो पर्सन ग्रीन कलर पसंद करता है वो यहीं पे बैठेगा हर हाल में। होप्स आपको ये स्टेप क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ये चीज क्लियर है। यहाँ से मैंने सिर्फ एक स्टेप लिया है, इसलिए मैंने अभी इसको एलिमिनेट नहीं किया, स्टेटमेंट को खत्म नहीं किया, ये मैंने छोड़ दिया। उसके बाद ये कह रहा है जो ग्रीन है उसके सेकंड लेफ्ट में आपके कौन बैठा है, क्यू बैठा है। ठीक है, अगर इसका फेस अंदर की तरफ है, इस तरह से ये बैठा है, तो ये इसकी राइट हैंड साइड होगी और ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड होगी। सेकंड लेफ्ट इसका यहाँ होगा, मतलब यहाँ कौन बैठा है, क्यू बैठा है। होप्स आपको ये चीज क्लियर होगी। उसके बाद क्या कह रहा है, ये जो आर है उसके राइट साइड में कौन बैठा है, वो जिसको ब्लैक कलर पसंद है। आर के राइट में ब्लैक कलर वाला बैठा है। ब्लैक कलर वाले कहाँ बैठेंगे, सेंटर में, इन पोजीशन पे। होप्स आपको ये चीज क्लियर होगी। तो अगर आर के मुझे बगल में बिठाना है तो आर मेरे को कॉर्नर पे बिठाना होगा। आर या तो यहाँ बैठ सकता है या फिर यहाँ बैठ सकता है, बट इसने कहा है जो आर है वो ऑरेंज कलर को प्रेफर करता है, तो इसका मतलब मुझे आर को यहाँ बिठाना पड़ेगा गाइस।
है ना। और आर के कहाँ पे है, आर के राइट साइड में कौन बैठा है, ब्लैक कलर वाला, आर के बिल्कुल इमीडिएट राइट में। आर का राइट कहाँ होगा, अगर आर का फेस अंदर की तरफ है गाइस, तो आर का जो राइट है वो कहाँ होगा, दिस वन, ये होगा ब्लैक कलर, ये आपका हो गया है ऑरेंज कलर, है ना। अब ये ऑरेंज है और ये ग्रीन है। अब आपके पास पता है आपको यू जो है वो पर्पल कलर को पसंद नहीं करता, तो यहाँ पे यू के लिए कौन सा कलर बचेगा गाइस, डेफिनेटली रेड कलर। होप्स आपको ये कलर कॉम्बो समझ आ रहा है, रेड ऑरेंज ग्रीन, तो पर्पल कौन लेगा, पर्पल कलर आएगा क्यू के पास। हमने कॉर्नर वालों के सबके कलर डिकोड कर लिए हैं, अब बात आती है सेंटर वालों पे। देखिए मेरा फर्स्ट कवर हो चुका है, फोर्थ स्टेटमेंट डन, सेकंड डन, थर्ड डन, फिफ्थ डन। अब देखिए अब क्या कह रहे हैं, वी और एस के बीच में 3 लोगों का स्पेस है और दोनों ही ब्लैक कलर तो प्रेफर नहीं करते, तो यहाँ पे तो वी और एस नहीं आ सकते, है ना। अगर मैं वी को यहाँ बिठाती हूँ तो 1 2 3 एस, वी को यहाँ बिठाती हूँ तो 1 2 3 एस, तो इन दोनों में से ही किसी पोजीशन पे वी और एस आएंगे, क्योंकि यहाँ बिठाती हूँ तो फिर ब्लैक कलर के ऊपर एक पर्सन आता है जो कि नहीं आना चाहिए, तो इन दोनों में से ही पोजीशन पे एक पे वी आएगा एक पे एस आएगा, ये तो क्लियर है। अब कह रहा है क्यू के बगल में तो वी नहीं आ सकता, मैंने कहा था यहाँ पे वी और एस में से कोई एक आएगा, बट ये कह रहा है क्यू के बगल में वी तो आएगा ही नहीं, तो इसका मतलब वी को यहाँ आना पड़ेगा गाइस, दिस इज द ग्राफ फॉर वी, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका एस, आपको ये चीज क्लियर होगी, यहाँ वी आ गया, यहाँ एस आ गया। उसके बाद क्यू और वी इकट्ठे नहीं आएंगे, ये भी हो गया। उसके बाद ये क्या कह रहा है, पर्पल और ग्रे कलर हमेशा साथ में रहेंगे, ये पर्पल है तो ग्रे या तो यहाँ आएगा या फिर यहाँ आएगा, है ना। देखते हैं चलो। फिर ये उसके बाद क्या कह रहा है, पर्पल और येलो के बीच में मोर देन 1 पर्सन बैठा है। अब मेरे को येलो को देखो, अगर मैं यहाँ लगाती हूँ येलो या फिर यहाँ लगाती हूँ तो मोर देन 1 पर्सन तो पॉसिबल है ही नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो येलो को मुझे कहाँ लगाना पड़ेगा गाइस, अगर मैं येलो को यहाँ लगा देती हूँ तो मोर देन 1 पर्सन, 2 पर्सन हो गए ना इनके बीच में, क्योंकि ये तो फिक्स है कलर, इसका मतलब ये जो कलर है वी का, ये हो गया मेरा येलो, वी मेरा येलो कलर को कैरी करेगा, ठीक है गाइस, ये हो गया मेरा येलो कलर। अब हमारे कौन से कलर बचे हैं, एक तो ग्रे कलर है, तो ग्रे कलर कहाँ पे आएगा, पर्पल के साथ आना था, तो ग्रे कलर के लिए या तो ये स्पेस है या फिर ये स्पेस है ना। और हमारे लेटर्स क्या क्या रह गए, डब्ल्यू और टी, 2 लेटर है। अब ये कह रहा है डब्ल्यू जो है वो किसके साथ आएगा गाइस, डब्ल्यू कम विद द पी, पी हमारा कहाँ है। अब एक चीज देखो, पी भी पेंडिंग है। अब ये दोनों को एक साथ अगर मुझे लेके आना तो 2 ही ऑप्शन है, इन दोनों में से किसी पोजीशन पे डब्ल्यू और पी आएगा, ये तो हमें क्लियर दिख रहा है, या तो यहाँ डब्ल्यू आएगा या फिर यहाँ पी आएगा या फिर यहाँ पी या फिर यहाँ डब्ल्यू, इस तरह की कंडीशन हमारे पास बनेगी। बट ये कह रहा है पर्पल के साथ ग्रे आएगा। और अब हमारे पास कलर क्या क्या बचे हैं, देखो देखो कॉर्नर्स के कलर तो हमारे पास अभी तक ग्रीन डिकोड हुआ है, इसका कॉर्नर्स के तो सारे ही हो गए ना, ग्रीन ऑरेंज रेड पर्पल। और रह कहाँ के गए हमारे सेंटर्स के, सेंटर के क्या थे हमारे, पिंक येलो ग्रे ब्लैक, ब्लैक हो गया येलो हो गया, बचा क्या है पिंक और ग्रे, ठीक है। पिंक और ग्रे कलर बचे हैं हमारे पास। अब मुझे पता है कि पर्पल के साथ मेरा क्या आएगा, ग्रे आएगा, ये तो श्योर है, पिंक के बारे में इसने नहीं कहा, तो अब मेरे को ग्रे या तो यहाँ लेके आना है या फिर यहाँ लेके आना है गाइस। तो देखो क्या कह रहा है, जो पर्सन ग्रे कलर वाला है वो बिल्कुल इमीडिएट कहाँ बैठ रहा है पर्पल के, ये चीज़ हमने मिस कर दी थी एक्चुअल में, बिल्कुल लेफ्ट में। ये पर्पल है तो इसका इमीडिएट लेफ्ट ये हो गया, इसका मतलब ये जो एस है, सॉरी गाइस, राइट होगा ये, है ना। क्यू का राइट जो है, जो पर्पल पर्सन कर रहा है कलर, उसका राइट ये होगा। तो यहाँ पे जो भी पर्सन आएगा उसका फेवरेट मतलब उसका कलर क्या है, ग्रे। तो कलर कॉम्बो सबका फाइनल हो गया। अगर इसका ग्रे है, इसका येलो है, इसका ब्लैक है, तो इसका कलर क्या हो जाएगा, पिंक। एक ही बचा ना कलर, यहाँ आ गया पिंक, है ना। कलर कॉम्बो फाइनल हो गया। अब सिर्फ नाम बचे हैं। नाम किस किस के रह गए, 1 2 3, इन तीनों को नाम देना अभी हमारे पास पेंडिंग है। डब्ल्यू पी को कैसे बिठा रखा है, डब्ल्यू पी के इमीडिएट लेफ्ट में है। अगर मैं पी को यहाँ बिठाती हूँ गाइस, तो पी का जो इमीडिएट लेफ्ट होगा वो क्या होगा,
पी का लेफ्ट ये होगा, तो पॉसिबल नहीं है, मुझे पी को यहाँ बिठाना पड़ेगा। पी का इमीडिएट लेफ्ट ये हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा आपका डब्ल्यू। आपका एक लेटर बचा है, वो हो गया टी। होप्स आपको ये डायग्राम बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। टाइम लगता है, अगर आप धीरे धीरे स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन को पढ़ते रहोगे, समझोगे, तो आपको क्वेश्चन करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। जितनी प्रैक्टिस करोगे ये क्वेश्चन उतने अच्छे से समझ में आने लग जाएंगे आपको गाइस। ठीक है, बन गया होगा आपका डायग्राम अच्छी तरह से। अगर आप चाहते हो मैं इसको नीट एंड क्लीन बना देती हूँ, बट आप वीडियो को पॉज करके अगर देखोगे, साथ साथ बनाओगे, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब इसके क्वेश्चन क्या है, क्या क्वेश्चन है। हाउ मेनी पीपल सिट बिटवीन द वन हु लाइक ग्रीन एंड द वन हु लाइक पिंक। ग्रीन और पिंक के बीच में कितने लोग बैठे हैं। हेयर इज द ग्रीन एंड हेयर इज द पिंक। अब मुझे वही देखना है कि काउंटेड फ्रॉम राइट ऑफ द वन हु लाइक ग्रीन। ग्रीन के राइट से स्टार्ट करने का। ये ग्रीन है, तो जो ग्रीन है, ग्रीन का राइट कहाँ से स्टार्ट होएगा, जल्दी बताओ। यहाँ से स्टार्ट होएगा, तो ग्रीन के राइट से लेके पिंक तक जाना है। कितने लोग बैठे हैं बीच में, 1 2 3 4, VRTU 4 लोग बैठे हैं। तो इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर आपका डी, दैट इज 4 पीपल आर सिटिंग बिटवीन ग्रीन एंड पिंक व्हेन काउंटिंग फ्रॉम द राइट ऑफ ग्रीन। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा। नंबर 4 हमें क्या कह रहे हैं। 12 पीपल हैं सिटिंग इन 2 पैरेलल रोज। टोटल 12 पीपल्स पैरेलल रोज में वो बैठे हुए हैं। 2 रोज बनी है, आपस में पैरेलल है। सच दैट ईच पर्सन इन अ रो फेस अदर पर्सन, मतलब आमने सामने बैठे हैं। ठीक है, इन द अपोजिट रो 1 में ABCDEF बैठे हैं नॉर्थ की तरफ फेस करके। रो 2 में JKLMNO बैठे हैं साउथ की तरफ फेस करके। अब देखो, ये आपको 2 रो दी है। जो यहाँ बैठेगा उसका फेस नॉर्थ की तरफ होगा। नॉर्थ की तरफ फेस करके कौन कौन बैठे हैं, ABCDEF। ये रो 1 है, ये आपकी रो 2 है, और यहाँ आपके कौन बैठे हैं गाइस, JKLMNO। ठीक है, दीज आर द बेसिक सिटिंग अरेंजमेंट। अभी हमने इनको नहीं बिठाया यहाँ पे। ठीक है, इस तरह से लोग बैठे हैं। आगे क्या कह रहे हैं, मोर देन 2 पीपल सिट बिटवीन M एंड K। M और K ऊपर बैठे हैं, और ये कह रहे हैं M और K के बीच में मोर देन 2 पीपल। मोर देन 2 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, एक स्टेटमेंट आपको ये गिवन है। M फेस एन इमीडिएट नेबर F। M का एक इमीडिएट नेबर है F। इसका क्या मतलब हुआ गाइस, M फेस एन इमीडिएट नेबर F। जो M है, M का फेस किसकी तरफ है, F की तरफ, क्योंकि हमें पता है M जो है वो साउथ की तरफ देख रहा है और F जो है वो नॉर्थ की तरफ देख रहा है। इस तरह से लोग बैठे हैं। तो ये कह रहा है कि M और F जो है वो बहुत ही पास में है। दोनों एक दूसरे को देख पा रहे हैं, एक दूसरे से बातें कर पा रहे हैं, ज़्यादा गैप इनके बीच में नहीं है। ठीक है, M और F पास में है, हम सिर्फ इतना कह सकते हैं। इसके बारे में मैं अभी कुछ लिखना नहीं चाहूँगी, क्योंकि प्रॉपर लिखेंगे इतना बड़ा कुछ फ़ायदा उसका है नहीं। आगे देखते हैं एक बार। ओनली 3 पीपल सिट बिटवीन F एंड D। F और D के बीच में 3 लोग बैठे हैं। नेक्स्ट क्या कह रही है, A सिट टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ C। A जो है वो इमीडिएट लेफ्ट में है C के, मतलब ये के C बनेगा, है ना। नेक्स्ट कह रहा है नाइदर A नॉर C इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ F। आपके पास ये वाला केस भी नहीं बनेगा और ये वाला केस भी नहीं बनेगा गाइस। ठीक है, दोनों ही F के इमीडिएट नेबर पे नहीं है। उसके बाद ये क्या कह रहा है, ओनली 2 पीपल सिट बिटवीन M एंड L। M और L के बीच में 2 लोग ही बैठे हैं, दिस थिंग। उसके बाद ये कह रहा है N फेस E। जो N और E है वो एक दूसरे के आमने सामने बैठे हैं गाइस। ठीक है, N जो है वो E को फेस कर रहा है डायरेक्ट। O सिट एट वन ऑफ द पोजीशन टू द राइट ऑफ J। O J के कहीं राइट में बैठा है, मतलब अगर J इधर है और J का राइट क्या होगा, ये O जो है वो यहाँ कहीं बैठा है।
ठीक है गाइस, दिस इज द स्टेटमेंट नंबर 6। नेक्स्ट स्टेटमेंट नंबर 7 देखते हैं गाइस। स्टेटमेंट नंबर 7 हमें क्या कह रही है? ओ फेस नाइदर एफ नॉर डी। ओ के सामने ना तो एफ बैठा है, ना ही ओ के सामने कौन बैठा है? डी बैठा है। ठीक है, अब ये कह रहे हैं हाउ मेनी पीपल सिट बिटवीन द वन हु फेस के एंड ई। के और ई को जो लोग फेस कर रहे हैं उनके बीच में कितने लोग बैठे। अब आपको सीटिंग अरेंजमेंट बनानी है, उसके बाद क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो अब कैसे बनाएंगे सीटिंग अरेंजमेंट? देखिए, इन्होंने हमें बहुत सारे मतलब क्लूज दे दिए। अब उन क्लू को फॉलो करते हुए हमें अपना एडजस्टमेंट करना है। कैसे करेंगे? आप किसी अब देखिए, अगर मैं नीचे से बिठाती हूँ, इनका फेस ऊपर की तरफ और इनका फेस नीचे की तरफ, ऐसे होगा। अब मैंने ना ये राइट और लेफ्ट एक चीज़ और बताती हूँ, जैसे ऊपर की तरफ हमने फेस किया तो ये राइट और ये लेफ्ट होगा, बट साउथ की तरफ फेस कर रहे हैं तो अपोजिट हो जाएगा राइट लेफ्ट। तो उस चीज़ में आप बिल्कुल कंफ्यूज ना हो। ठीक है, जैसे ये जे और ओ वाला केस है तो ओ इधर आएगा जे के हमेशा। अब देखो, ये फर्स्ट केस में क्या कह रहे हैं? एम और के बीच में मोर देन 2 पीपल बैठे हैं। एम और के टोटल ऊपर 6 लोग हैं। एम और के खुद 2 हो गए, इनके बीच में 2 से ज़्यादा लोग हैं, मतलब 1 2 3 4। इनके बीच में अगर मैंने एक पर्सन और बिठा दिया तो 5 पीपल तो हो गए ना एम और के बीच में गाइस। तो नियर नियर अबाउट ये मान के चलो दोनों में से एक पर्सन तो कॉर्नर पे होगा, इसके पूरे पूरे चांसेस है। या तो एम को कॉर्नर पे आना पड़ेगा या फिर के को कॉर्नर पे आना पड़ेगा, और चांसेस है कि दोनों ही कॉर्नर पे आ जाए, ये भी हो सकता है। तो गाइस देखिए, इस तरह के क्वेश्चन में अगेन हम क्या करेंगे? केसेस बना के काम करते हैं। हम इसी से स्टार्ट कर लेते हैं। मान के चलते हैं 2 रो है, एक मैं ये वाला केस उठाऊंगी, एक मैं ये वाला केस उठाऊंगी। मैंने मान लिया, मैंने एम को यहाँ बिठा दिया। ठीक है, एम के बाद मैंने यहाँ पे स्पेस दे दिया, बट इन्होंने कहा मोर देन 2 है तो हम एज्यूम नहीं कर सकते। हम पहले एफ डी वाला बात मान के चलते हैं। एक बार फर्स्ट को स्किप करते हैं। एफ और डी के बीच में 3 का गैप है। ठीक है, मैंने यहाँ एफ बिठाया 1 2 3 एंड यहाँ डी। दूसरा मैंने एक केस लिया, मैंने यहाँ डी बिठाया 1 2 3 और यहाँ एफ। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट ये क्या कह रहे हैं? ए के बगल में सी बैठा है। अब ये इन्होंने 1 2 3 4 5 पोजीशन ऑक्यूपाई कर ली, टोटल 6 है। इसका मतलब ए और सी इन्हीं के बीच में कहीं पोजीशन कैरी करेंगे। बट इन्होंने एक बात बोली है, जो ए और सी दोनों ही एफ के बगल में नहीं आएंगे। इस पोजीशन पे ना ए आएगा ना सी आएगा, इस पोजीशन पे भी ना ए आएगा ना सी आएगा। तो इसका मतलब ए और सी को मेरे यहाँ आना पड़ेगा कहीं ना कहीं, दोनों ही केसेस के अंदर। होप्स आपको ये चीज़ क्लियर होगी गाइस। सॉरी, इसमें यहाँ नहीं आ सकता, ए सी इस तरह से बनेगा। ठीक है, ये चीज़ आप समझ गए होंगे। अब उसके बाद इसने क्या कहा, ये स्टेप भी क्लियर हो गया, ये स्टेप भी क्लियर हो गया। इसमें हमने दोनों केसेस बना लिए, ये स्टेप भी क्लियर। उसके बाद ये आगे क्या कह रहा है? एम और एल के बीच में 2 लेटर्स का गैप है। चलो एक बार देखते हैं हम। एन और ई एक दूसरे के आमने सामने हैं। ठीक है, उसके बाद इन्होंने एफ और डी को लेकर के कोई और खास बात नहीं की, नीचे के लेटर्स को लेकर के ज़्यादा और डिटेल एक्सप्लेनेशन इन्होंने नहीं दी है। तो अब हमें ऊपर के लेटर्स को ही स्टार्ट करना पड़ेगा, नोट डाउन करना है ना। अब ये क्या कह रहा था? हमने एक लाइन स्किप की थी कि एम फेस एन इमीडिएट नेबर ऑफ एफ। जो एफ का इमीडिएट नेबर होगा एम उसको फेस करता है। ठीक है, एफ का इमीडिएट नेबर या तो यहाँ हो सकता है और हो सकता है यहाँ भी हो। अब हमारे पास नीचे 5 लेटर हैं, एक यहाँ भी आ सकता है, एक यहाँ भी आ सकता है। अभी हमें नहीं पता कहाँ आएगा, तो जो एम है वो डिपेंड करेगा अगर यहाँ भी और यहाँ भी, एम उधर आएगा। ठीक है, मतलब हमें एक चीज़ की श्योरिटी है, एम स्टार्टिंग में नहीं आ सकता, एम इन लास्ट पॉइंट पे ही कहीं एग्जिस्ट करेगा। तो अगर मान के चलते हैं गाइस, एज्यूम कर रही हूँ मैं यहाँ पे चीज कि एम को मैंने एम पॉइंट पे मान लिया, एफ भी एंड है और एम भी एंड है, बट इसने क्या बोला है? एम जो है वो एफ इमीडिएट नेबर को फेस कर रहा है। इमीडिएट नेबर अगर मैं यहाँ मानती हूँ गाइस, तो गैप कम आ जाएगा। तो मेरे को मैं एज्यूम करके चल रही हूँ। देखो, इसमें हमें ये फिक्स नहीं है कि क्या होगा। मैं एज्यूम कर रही हूँ कि मैंने एम यहाँ ले लिया क्योंकि वो एफ के सामने नहीं है, एफ के इमीडिएट नेबर के सामने है। मैंने मान लिया मेरा एक प्रोसीजर यहाँ जाएगा। कोई पर्सन जो एम है
वो एफ के इमीडिएट नेबर को फॉलो कर रहा है। ठीक है, हम इसको कर रहे हैं। चलो एक बार इसी को कंप्लीट करके देखते हैं, क्या पता यहाँ से हमारी बात बन जाएगा। आगे क्या कह रही है अब, एम के 2 स्पेस छोड़ के एल है, 2 स्पेस छोड़ के एल है, यहाँ एल आएगा। क्लियर। उसके बाद कह रहा है एन और ई एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, बट अभी हमें एन का भी नहीं पता, ई का भी नहीं पता। चलो कोई बात नहीं। एफ जो है वो ओ को भी फेस नहीं करता, और डी जो ओ है वो एफ और डी दोनों को फेस नहीं करता। ओ यहाँ भी नहीं आ सकता, यहाँ भी नहीं आ सकता। ओ के लिए या तो यहाँ ऑप्शन है या फिर यहाँ ऑप्शन है। अब अगर ओ को मैं यहाँ लगाती हूँ गाइस, तो वो ए को फेस करेगा, इस चीज़ के चांसेस पूरे पूरे हैं। ठीक है। अब इन्होंने कहा एन और ई एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, तो एन और ई आने का चांस कहाँ है? देखो, इस रो में भी नहीं, इधर भी नहीं, इधर भी नहीं, इधर भी नहीं, इधर भी नहीं। एक ही रो है जहाँ पे एन और ई आ सकता है, एन ऊपर की तरफ और ई नीचे की तरफ। ये स्टेप क्लियर हो गया होगा आपका, एन और ई वाला, है ना। अब इन्होंने कहा था ओ, ओ कहाँ पे आना है? ऊपर। ओ एफ के सामने भी नहीं आ सकता, डी के सामने भी नहीं आ सकता, तो ओ के लिए एक ही पोजीशन बचती है ये कि ओ जो है वो ए के सामने आएगा। होप्स आपको यहाँ तक जो स्टेप्स है वो क्लियर हो गए होंगे। अब नीचे मुझे पता है, नीचे पुट करने के लिए मेरे पास सिर्फ बी है, बी को मैंने यहाँ लगा दिया, बी और एम आमने सामने आ गए। ठीक है। ऊपर मुझे क्या क्या पुट करना रह गया? जे और के। जे और के को लेकर के हमारे पास कोई ऑप्शन है कि जे कहाँ आएगा और के कहाँ आएगा? जी, कोई एक बात हमें बताई गई थी, क्या थी वो? कि जो ओ है वो जे के राइट में बैठा है। अगर मैं यहाँ ऊपर की बात करती हूँ तो ऊपर में राइट कौन सा होगा? इस साइड राइट पोजीशन है। अगर जे यहाँ बैठ गया, जे के राइट में तो पोजीशन ही नहीं है, मुझे जे को यहाँ बिठाना पड़ेगा गाइस। और इसे ऑटोमेटिकली के मेरा यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। होप्स आपको ये स्टेप क्लियर हुआ होगा। ये कैसे बनाया है और क्या इसमें मैंने किया है चेंजेस। ठीक है, आपका पूरा डायग्राम बन गया है। अब आपका जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है आपसे, वो देखिए आप। के और ई को जो लोग फेस करते हैं उनके बीच में कितने लोग बैठे हैं? हाउ मैनी पीपल सिट हु फेस के एंड ई? दिस के, दिस इज ई। ठीक है। के को फेस कौन कर रहा है? डी। डी और ई के बीच में कितने लोग बैठे हैं? 2। ई को कौन फेस कर रहा है? एन। एन और के बीच में कितने लोग बैठे हैं? ओ एल 2। तो ये पूछा था हु फेस के एंड ई, उनके बीच में कितने लोग बैठे हैं? 2 लोग बैठे हैं। ठीक है, होप आपको समझ आया। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2 पीपल्स आर सिट बिटवीन द वन हु फेस ए एंड ई। ठीक है गाइस, क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर है। गाइस आज के लेक्चर में हम 4 ही क्वेश्चन रखते हैं। क्वेश्चन लेंथी बहुत ज़्यादा है तो वीडियो का टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा। मैं ट्राई करूँगी कि डेली आपको ये वीडियो अपलोड कर दूँ ताकि आपका एग्ज़ाम से पहले आप इनको कवर कर पाओ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे। आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। इस सीरीज़ को मैं कंटिन्यू रखने वाली हूँ, जितना हो सकेगा एग्ज़ाम तक तो एटलीस्ट हम कंटिन्यू रखेंगे कि हम अच्छे से अच्छे PYQs प्रैक्टिस कर पाएँ। ठीक है गाइस, ओके, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच।